तो चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी की बुक का करेंगे। बुक 2 इंडिया वाली बुक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो है, दो चैप्टर नेम्स आर वेरी सेम, बुक 1 और बुक 2 के, पर उनका जो मटेरियल है वो डिफरेंट ही है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर पॉपुलेशन चैप्टर उसका पढ़ा तो इससे काम हो जाएगा, नहीं। ये दोनों का मटेरियल बिल्कुल अलग है, अलग अलग हमें इसको पढ़ना होगा। तो पेज नंबर 1 पे आ जाओ। फर्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करना। The people are very important component of the country. India is the second most populous country in the world after China. इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1028 मिलियन है। तुम्हारी बुक में भी यही है, कुछ और है? ठीक है, यहाँ से आपका कुछ नहीं आने वाला इस पैराग्राफ से। नेक्स्ट आपका एक बॉक्स आएगा, सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। यहाँ से आपको 1 मार्कर का आ सकता है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो था वो इंडिया में हुआ था 1872 में, पर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। ठीक है, आपको सोशियोलॉजी में 1881 का पढ़ाते होंगे, 1881 का। बट जो पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, और कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। उसके बाद से हर 10 साल बाद सेंसस जनगणना करी जाती है। अब 2021 के अंदर हमारा पॉपुलेशन सेंसस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसकी जो है लास्ट लाइन आपको मैपिंग के लिए याद करनी है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है। 1 मार्कर के अंदर याद रखना, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री इज उत्तर प्रदेश। उसके बाद आती है महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये आपको मैपिंग के लिए दे देंगे। मार्क द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। उसके लिए आपको फिर यूपी में डॉट लगाना होगा। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बोर्ड्स में। फिर आप आ जाओ पेज नंबर 2 पे, आपको मैप दिखेगा। ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। प्रैक्टिकल में टीचर आपसे क्लोरोप्लेथ मैप बनवाएगी, जिसके अंदर आपको ये बना। तो इस मैप के अंदर दिल्ली का एरिया आप देखोगे बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से डॉट डले हुए हैं। एक डॉट 5 लाख लोगों को दिखाता है। तो दिल्ली आप देखो भरा पड़ा है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, दिल्ली में लोग घुसे पड़े हैं। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिखेगी आपको उत्तर प्रदेश की एक बेल्ट, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है उत्तर प्रदेश में। वहां पे भी आपको बहुत पॉपुलेशन लाइन दिखेगी। देन आपको केरला के अंदर भी एक सर्टन सेक्शन के अंदर बहुत झुंड दिखेगा। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम लोग घुसे पड़े हैं। ठीक है, देन आ जाओ आपने थर्ड पेज पे। अपेंडिक्स देखने के बाद हमारा जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख लो टॉप पे। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये आपको 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशियल, SPATIAL। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा इस पैराग्राफ से, पेज नंबर 3 से, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, SPATIAL। ये आपको 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखवा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एटसेट्रा, ये जो है पूरे देश की 76% पॉपुलेशन को अपने अंदर रखते हैं। तो ये स्टेट्स के अंदर पूरे हिंदुस्तान की 76% पॉपुलेशन भरी हुई है। कौन कौन सी स्टेट है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात। सेकेंड पॉइंट, वहीं पे बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की आबादी बहुत कम है। ठीक है, such an even uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical and socio-economic and historical factors। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना कि ऐसा क्यों है कि कहीं पे बहुत सारे लोग घुसे पड़े और कहीं पे बिल्कुल भी लोग नहीं है। इसके बहुत सारे फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। आपसे पेपर में ये फैक्टर्स पूछ सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है फिजिकल फैक्टर्स के मामले में, इट इज क्लियर दैट क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी इलाके में कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि या नहीं होगी, इसके फिजिकल फैक्टर्स ये हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
वहाँ का लैंड कैसा है, उबड़ खाबड़ है या प्लेन एरिया है, क्या वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये सब कारण है किसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होती है या नहीं होती। जिस जिस एरिया के अंदर लैंड बढ़िया होगा, जहाँ का क्लाइमेट ठीक होगा और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी ही होगी। ये फिजिकल फैक्टर है। इट इज क्लियर क्लाइमेट अलोंग विद ट्रेन। कॉन्सिक्वेंटली वी ऑब्जर्व ये ऐसी सारी सुविधाएं आपको कहाँ कहाँ मिलती है, ये आपके नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में मिलती हैं, डेल्टाज में मिलती हैं, कोस्टल एरियाज में मिलती है, इसलिए यहाँ की आबादी काफी ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। Among the socio-economic and historical factor distribution of population, important ones are evolution of settled agriculture and agriculture development, pattern of human settlement, development of transport network, industrialization and urbanization. सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्या क्या आपके रीजन रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा रही है। तो हिस्टोरिकली जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले आया वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले आई वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, काम के चक्कर में, एग्रीकल्चर के चक्कर में, ट्रांसपोर्टेशन में उनको नौकरी मिलती है, इसलिए वहां पे आबादी ज्यादा होती है। ठीक है, शहरों में आबादी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं रिवर प्लेन कोस्टल एरियाज, यहाँ पे आपकी ज्यादा आबादी होती है। Their last line, the concentration of population remains high because of an early history of human settlement and development of transport network। जहाँ पे पुराने लोग आके बसे हुए हैं, जो हमारे पुराने शहर अंग्रेजों ने स्थापित कर दिए, जो मुगलों ने स्थापित कर दिए, जो इंडियन राजाओं ने स्थापित कर दिए, जहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, वो लोग वो जगहें आज भी आबादी से भरी हुई है। जैसे कि मुगल एरा के अंदर दिल्ली बहुत डेवलप हुआ था, तो ये भरा पड़ा है आज भी। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने दिल्ली मुंबई कोलकाता सॉरी मद्रास मुंबई कोलकाता इसको डेवलप करा, इसलिए इस एरिया में आज भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जहाँ हिस्टोरिकली लोग आके बस गए वहां पे आज भी बसे पड़े हैं। ये आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन, ये ऐसे हो गया। 5 मार्कर में आपको ये पूरा लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपसे 1 मार्कर में पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारा उस बुक में भी है, बुक 1 में भी, और इस बुक 2 के अंदर भी है। आप कहीं से भी डेफिनेशन लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। जनरली हम इसको ये काउंट करते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 मार्कर। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उसकी एरिया के साथ अगर डिवाइड करें कि एरिया का जितना इंडिया का एरिया है, इंडिया का लैंडमास है, उसके ऊपर पूरी पॉपुलेशन जितनी रह रही है उसको पूरा डिवाइड करें, तो 1 किलोमीटर के अंदर 382 पर्सन रहते हैं। ये 1 मार्कर है। 2011 सेंसस के हिसाब से ये आंसर निकाला हुआ है। ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, अभी नहीं आया, वैसे आ रखा है बोर्ड में। इस साल तो पेपर ही नहीं हुआ। नहीं, ये 4-5 साल पहले आया है फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। स्पेशियल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन कंट्री। सबसे कम है 1 मार्कर में याद रखना, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये भी बोर्ड में आया हुआ है। मार्क द स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर डॉट लगाना है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 17 लोग हैं, बहुत खुले खुले रह रहे हैं। दिल्ली की देखो, दिल्ली की आबादी है 1 किलोमीटर में 11,320 लोग, बहुत घुसे पड़े हैं। ठीक है, पर दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली सिटी है और नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली स्टेट नहीं है, इसलिए हम दिल्ली को काउंट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जिसमें लोग भरे पड़े हैं वो है बिहार स्टेट। तो अगर आपको स्टेट आ गया तो आप बिहार लिखोगे। यूनियन टेरिटरी पूछ लिया, हाईएस्ट स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली तो दिल्ली है। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। ये 1 मार्कर के लिए आया हुआ है बोर्ड्स में पहले, इसलिए इसको करो। ये आते रहते हैं, ये बोर्ड वाला का फेवरेट है, एक क्वेश्चन यहाँ से दे देंगे। इसमें फिर आपको और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
ये भी नहीं करना। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे आ जाओ, ये तुम्हें बनाने के लिए प्रैक्टिकल में आएगा, पेज नंबर 4 पे जो मैप है ना, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाने। A3 साइज की प्रैक्टिकल फाइल लेके बना लो फटाफट, स्प्रिंग डेल्स वाले। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये बुक नंबर 1 में भी डेफिनेशन है, इस बुक में भी है, जोन सी याद हो जाए वो कर लेना। ठीक है। तो अगर 2001 में और 2011 में माया इंक्लेव की पहले कितनी पॉपुलेशन थी और अब कितनी पॉपुलेशन है, उन दोनों का डिफरेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल और इंड्यूस। नेचुरल और इंड्यूस जो था पहले आपका एक्चुअल और वो था ना, आपका नॉर्मल, नेचुरल और एक्चुअल। तो नेचुरल में हम वो देखते थे कि बर्थ एंड डेथ को काउंट करते थे, और एक्चुअल के अंदर हम बर्थ, डेथ और माइग्रेशन वगैरह को भी काउंट करते थे। तो नेचुरल और इंड्यूस के अंदर भी यही फर्क है कि नेचुरल के अंदर तो आपको सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट दिखते हैं कि जो पैदा हो गए उनको ऐड कर दो, जो मर गए उनको हटा दो। पर इंड्यूस के अंदर जितने आउट माइग्रेट हो गए उनको माइनस कर दो, जितने इन माइग्रेट हो गए उनको ऐड कर दो। समझ में आया? So while the natural is analyzed by assessing the crude birth or crude death rate, induce also take forward the inward and outward movement of the people in any given area. अब अगली लाइन आपकी 2017 के बोर्ड क्वेश्चन की लाइन है, और सारे बच्चे हिल गए थे ये लाइन कहाँ से उठाई गई है। द decadal and annual growth rate of population in India are both very high and steadily increasing over the time. आपको ये क्वेश्चन बन के आई थी लाइन कि इंडिया के अंदर जो है ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, डेकेडल हर 10 साल के अंदर, और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर 7 में 4 फेजेस लिखे हुए हैं, वो 4 फेजेस लिखने हैं। ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, 5 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, आपको ये सारा लिखना है उसमें। तो इसका आंसर सबसे पहले पहली लाइन जो लेंगे आप, उसी के साथ लेंगे द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64%। कि प्रति साल, प्रति वर्ष हमारे देश की आबादी 1.64% से बढ़ रही है। अब इसकी खास बात क्या है कि 1.64% देखने में तो बहुत छोटा नंबर लगता है, पर अगर आप उसको 100 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो इट टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग नंबर, 1 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा परसेंटेज है, 1.64 देखने में बहुत छोटा लगता है, बट ये भी बहुत बड़ा नंबर बन जाता है जब इसका हम एडिशन निकालते हैं। ठीक है। फिर हमारा एक बॉक्स है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ये भी आपका बुक 1 में था, इस बुक में भी है, जहां से याद करना हो कर लेना। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी कंट्री टू डबल इट्स पॉपुलेशन। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको बहुत टाइम लगेगा अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में, और बहुत सारी ऐसी कंट्री जो फटाफट अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेंगी। ये वो कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ी, हिंदुस्तान की आबादी। ये हम 1901 से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हम पिछले 120 साल का डेटा एक तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो 1901, ठीक है, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, तब हमारी जो आबादी थी, तब हमारी आबादी स्टैगनेंट थी या स्टेशनरी थी। इसका मतलब है जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर भी रहे थे, तो आबादी कोई खास बढ़ नहीं रही थी। तो दैट वाज अ फेज ऑफ स्टैगनेंट और स्टेशनरी फेज। सिंस इन ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, हमारी एक्चुअल ग्रोथ कुछ हो ही नहीं रही थी, क्योंकि बर्थ रेट वाज आल्सो हाई एंड डेथ रेट वाज आल्सो हाई। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट है सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा ये। ठीक। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। और यहाँ पे जो है हेल्थ कंडीशन बेकार थी, मेडिकल सर्विसेज थी नहीं, लोग अनपढ़ गवार थे, खाना की इतनी मारा मारी थी, ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था खाना। इस वजह से जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे। कुल मिला के कोई खास बढ़ोतरी पॉपुलेशन की नहीं होती थी। इतना क्लियर है? फिर आया सेकंड फेज 1921 का। ये एक ऐसा फेज था
थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, पूरे देश के अंदर जो है आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था। इसको अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे भी स्लो पेस पे काम चल रहा है, पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे हैं इस टाइम पे। तो रेफर टू द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, थोड़ी सी हेल्थ और सैनिटेशन थोड़ी सी बेटर हुई, मोर्टालिटी रेट कम हुआ, बेटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज हुई, बर्थ रेट अभी भी हाई था, तो और डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ था। तो पॉपुलेशन हल्की हल्की बढ़नी शुरू हुई थी 1921 से 2051 तक। फिर 51 में मिली हमें आज़ादी, अंग्रेज चले गए। अंग्रेज चले गए, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। खाली बैठे हैं, क्या करें, बच्चे पैदा कर लो जी। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा घर में पैसा आएगा। पागलों की तरह लोगों ने बच्चे पैदा करे, एक एक बंदे 10 10 12 12 बच्चे पैदा कर रहा है। तो दिस टाइम पीरियड वाज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, धमाका। तो इस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ गया, एक औरत मिनिमम 3 बच्चे तो कर ही रही थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस नई नई मिली थी, प्लानिंग प्रोसेस हो रहा था, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो रही थी, और बाहर के बहुत लोग भी हिंदुस्तान में घुस गए थे। तो बहुत सारे लोगों का हिंदुस्तान में घुसने की वजह से भी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमने इंड्यूस भी देखना है, हमने सिर्फ नेचुरल नहीं देखना, इंड्यूस कंपोनेंट भी यहाँ पे काम कर गया था। इंडिया से लोग बाहर जाना जाए, बाहर वाले बहुत सारे घुस गए थे। ठीक है, इतनी आउट माइग्रेशन नहीं हुई थी, इतनी इन माइग्रेशन हो गई थी। जैसे यहाँ से काफी सारे मुस्लिम लोग जो थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए, बट तिब्बत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बहुत सारी जगह से हमारे देश में लोग घुस भी गए। तो इन माइग्रेशन का फिर फेज पूरा था 1981 का। उसके बाद से आपका वो एरा स्टार्ट हुआ जब हम दो हमारे दो, ये वाले कॉन्सेप्ट नारे लगने लग गए। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर स्टार्ट हो गए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया, या खर्चे इतने बढ़ गए कि लोगों ने कहा कि बच्चे कम करने हैं, थोड़े बच्चों को ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देनी है। तो ये वाला टाइम पीरियड आया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई, बच्चे कम पैदा होने लगे, क्योंकि लोगों ने शादियां लेट करना शुरू कर दिया। 1980s के बाद से ऐसा टाइम आया कि लोग 25 26 28 30 की उम्र तक भी शादी नहीं कर रहे थे। वहीं पे जो 80s से पहले का एरा था, 15 16 17 18 की उम्र में शादी कर रहे थे, 20s में, अर्ली 20 में शादी हो जाती थी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई और लड़कियां पढ़ने लग गई 80s के बाद से, तो लड़कियों का एजुकेशन बढ़ा, तो उनका जो है शादी जल्दी करने का जो आइडिया था वो लेट हो गया, बच्चे करने का भी प्रोसेस लेट हो गया, औरतें अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखने लगी, तो बच्चों की लाइन लगानी उन्होंने बंद कर दी। तो ये सब फेज आपके थे। बट स्टिल ये 1.64 भी हमारा जो है अभी ग्रोथ रेट हाई है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये वन मार्कर में है। इंडिया जो है 1350 135 करोड़ का बन जाएगी 2025 तक, एंड देयर आर गुड चांसेस कि हम अब तक बन चुके होंगे। 130 करोड़ तो हम हो ही चुके हैं, ये कह रहे हैं 135 करोड़ हो जाओगे, 135 करोड़ भी हो गए होंगे। इन्होंने 2025 का टारगेट दिया था, हमने टारगेट ओवर अचीव कर लिया। तो हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें कंट्रोल होने की जरूरत है, कोरोना वायरस आया है इसलिए। इतना समझ में आया। अब स्टेट बाय स्टेट भी, रीजन बाय रीजन भी पॉपुलेशन कहीं पे बहुत तेजी से बढ़ रही है और कहीं पे इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। देयर आर सम स्टेट्स जो अपनी पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। दो पहले के मुकाबले सारी स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करा है। पहले के मुकाबले अब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं हर स्टेट में, बट स्टिल देयर आर सर्टन स्टेट जो अभी भी थोड़ी आगे हैं, थोड़ी ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं पर एवरेज, और काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कम बच्चे पैदा कर रही है। अब हम उनका वेरिएशन पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ से आ जाना। Kerala registered the lowest growth rate not only in this group of state but the country as whole। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी स्टेट है जो अपनी आबादी पे सही कंट्रोल लेके चल रही है, वो है केरला। वन मार्कर। यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है। इन द बेल्ट comprising गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑन एन एवरेज यहाँ की आबादी 20 से 25% की ग्रोथ रेट पे चल रही है। 2001 से 2011 पे, 2001 से 11 के बीच में सब स्टेट्स ने अपना रेट थोड़ा कम करा है। आंध्र प्रदेश ने सबसे कम मेहनत करी है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो आंध्र प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे, अंडरलाइन कर लेना कि आंध्र प्रदेश ने ज्यादा मेहनत नहीं करी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। One mark. Now next paragraph. An important aspect of population growth in India is the growth of its adolescent.
हमारे देश में अडोलसेंट्स की ग्रोथ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अडोलसेंट वो बच्चे होते हैं जो 10 से 19 साल के बीच में होते हैं, क्योंकि यही आगे देश का भविष्य बनते हैं। आप लोगों का जो एज ग्रुप होता है, आप लोगों का एज ग्रुप अडोलसेंट के ऊपर होता है। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस, हाँ, देश, देश का भविष्य है आप लोग। ठीक है, सब आप लोग करोगे। ठीक है, इसमें जो है हमारे देश की जो यूथ है, वो पूरे मतलब कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 21% जो है आप लोगों की एज ग्रुप का है, 10 से 19 साल का, जिसके अंदर 52 या 53% मेल हैं और 47 to 48% फीमेल है। ठीक है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है इस एज ग्रुप के अंदर। अडोलसेंट जो है वो बहुत यूथफुल होते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बट अगर ढंग से चैनलाइज नहीं करा गया इनकी एनर्जी को, भाई साहब ये तबाही मचा सकते हो आप लोग, आपको ही पता है। मीडिया वाले बच्चे हैं। यो, तो यहाँ पे बहुत चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले इन बच्चों के साथ देखो, सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे नहीं है या अमीरों के बच्चे नहीं है, हमारे यहाँ पे वो झुग्गी वाले बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया के बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में है। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है? लोअर एज एट मैरिज। ठीक है, 9th होते ही बच्चे की शादी कर दी। इलिटरेसी, पढ़ाई पूरी नहीं करवाते, फीमेल इलिटरेसी खासकर। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ढंग से खाते पीते नहीं है। मेटर्नल मोर्टालिटी बहुत हाई है, 12-13 साल की उम्र में लड़कियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं। डुक 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 डुक। Adolescent 15-16 साल की उम्र में जो है बच्चियों को माँ बना देते हैं। HIV एड्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इनमें होती है, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, रिटार्डेडनेस, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, चोरी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब चोरी होता है यहाँ पे, और कमिटमेंट ऑफ क्राइम्स। ये सारी प्रॉब्लम के साथ एडोलसेंट एज काफी जूझ रही है। वन और दी अदर प्रॉब्लम, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी निकाली है, 3 मार्कर। साइड में आ जाना, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सारा आया हुआ है जितना मैंने बोला है। ये 3 मार्कर्स में गवर्नमेंट ने कहीं, सॉरी, सीबीएसई ने कहीं ना कहीं से पूछा है। देन सीबीएसई की पॉलिसी पूछ लेंगे कि सीबीएसई ने कौन सी पॉलिसी निकाली है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 में निकाली है, जो फोकस करती है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ और अडोलसेंट पे, एंड उनके एबिलिटी बनाने की कोशिश करती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले सके देश को डेवलप करने की, एंड उसके अंदर उनके अंदर देशभक्ति जगाने की और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनाने की भी, सिटीजन बनाने की भी कोशिश रहती है। आपकी जो हिंदी और इंग्लिश की किताबें होंगी, उनके अंदर जो मैक्सिमम बातें करी जाएंगी, चैप्टर्स लिए जाएंगे, कुछ भी इस तरह से करा जाएगा, चाहे पॉल साइंस हो कुछ भी हो, आपके माइंड में ये भरने की कोशिश करी जाएगी कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा देश सबसे बढ़िया है, हमारे देश के एक्शन सबसे अच्छे रहे, बेटर देन एनी अदर। वो क्यों करेगा ये? कि आप अपना प्राइड लो अपनी कंट्री में, और अपनी कंट्री के एक अच्छे पेट्रियोटिक सिटीजन बनो। उनका जो बुक्स का मेथड होता है, वो बुक्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आपके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर ये 1 मार्कर में आपको याद रखना, थर्स्ट ऑफ दिस पॉलिसी, व्हाट इज द थ्रस्ट ऑफ दिस पॉलिसी, क्या फोकस है। ये यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और एक अच्छे लीडर बन सके। ये आपसे पूछा गया है बोर्ड में 3-4 साल पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है ना? अभी टाइम ठीक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक करते हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। सबसे पहले बस इसमें 1 मार्कर में याद रखना कि हमारे जो शहर है और गांव है, गांव के अंदर आज भी 68.8% पॉपुलेशन रहती है। हम्म, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, साइड में आपके फर्स्ट पैराग्राफ में 5th-6th लाइन में लिखा है, बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, मैपिंग में लिखना, सिक्किम साइड में लिख लो, सिक्किम हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, और गोवा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ये 1 मार्कर में बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, ये तो मैपिंग में पूछ लेते हैं, मार्क द स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये आपको वैसे 1 मार्कर में पूछ लेंगे। ठीक है, गोवा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन।
यूटी में दादर एंड नागर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। यूटी में दादर एंड नागर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करवा दूंगी सारे। बाय।